दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा को लेकर अब इस्राएल ने गंदी साजिश रचना शुरू कर दी है। यानी मुसलमानों का तीसरा सबसे मुक़द्दस जगह मस्जिद अल अक्सा अब खतरे में है। जी हाँ, मस्जिद के नीचे इस्राएल क्या साजिश रच रहा है और इसमें अमेरिका का क्या रोल है, सब कुछ इस वीडियो के जरिए आपको मालूम हो जाएगा। इनके अलावा आपको बताएंगे बमबारी और ज़मीनी हमले शुरू होने के बावजूद एक चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया है। 10 लाख फ़िलिस्तीनी गाज़ा सिटी छोड़ने को तैयार नहीं। नेतन्याहू का मंसूबा होगा फेल। और इसी के साथ स्पेन के राजा ने गाज़ा को लेकर पहली बार बयान दिया है और दमदार भी, जिसके हर तरफ चर्चा हो रही है। तो बिना देर किए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, मक्का मदीना के बाद जो मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह है, यानी तीसरे नंबर पर जो आता है वो मस्जिद अल अक्सा ही है। लेकिन अगर कहें कि ये मस्जिद खतरे में है तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, जबकि ये सच है। दोस्तों, इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में यरूशलेम में एक नई अंडरग्राउंड सुरंग का उद्घाटन किया। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे फिलिस्तीन और दुनिया भर में हंगामा मच गया। लोगों का कहना है कि ये सुरंग कोई साधारण पुरातत्व परियोजना नहीं है, बल्कि यरूशलेम की पहचान बदलने और फिलिस्तीनियों को वहां से हटाने की साजिश है। आइए जानते हैं इस टनल के बारे में विस्तार से। आखिर क्यों इसके उद्घाटन से बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, ये सुरंग लगभग 600 मीटर लंबी है। इसकी शुरुआत यरूशलेम के सिलवान मोहल्ले से होती है और ये पश्चिमी दीवार, जिसे बुराक की दीवार भी कहते हैं, उसके पास ख़त्म होती है। इजरायली सरकार और सिटी ऑफ डेविड नाम की एक संस्था इसे एक पुरानी धार्मिक और ऐतिहासिक जगह बताती है, मगर फिलिस्तीनी और मानवाधिकार समूह का कहना है कि ये खुदाई सीधे उनके घरों और मोहल्लों के नीचे हो रही है। इससे न सिर्फ उनके मकान कमज़ोर हो रहे हैं, बल्कि अल अक्सा मस्जिद को भी खतरा है, जो मुसलमानों की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। अब सवाल ये कि अल अक्सा मस्जिद को क्यों खतरा। दोस्तों, अल अक्सा मस्जिद को खतरा इसलिए है क्योंकि इस्राएल जिस सुरंग यानी टनल की खुदाई कर रहा है वो मस्जिद के बहुत नज़दीक और उसके नीचे के इलाके से होकर गुजरती है। ये खुदाई पुराने घरों और ज़मीन की नींव को कमज़ोर कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार खुदाई से ज़मीन धंस सकती है और मस्जिद की बुनियाद हिल सकती है। इससे उसकी दीवारों और ढांचों पर असर पड़ सकता है। फिलिस्तीनी लोगों को डर है कि धीरे धीरे इस बहाने इस्राएल वहां का नक्शा बदल देगा और मस्जिद के आसपास की पहचान मिटा देगा। असल सवाल यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो इस उद्घाटन में क्यों शामिल हुए। बहुत से जानकारों का मानना है कि उनकी मौजूदगी का मतलब है कि अमेरिका खुलकर इस्राएल का साथ दे रहा है। जानकार इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा है कि पूर्वी यरूशलेम कब्जा किया हुआ इलाका है, लेकिन रूबियो की मौजूदगी से लगता है कि अमेरिका इस्राएल को हरी झंडी दे रहा है। इस सुरंग को सिटी ऑफ डेविड नामक जगह से जोड़ा गया है। यहाँ का संचालन एलाद नामक यहूदी सेटलर संगठन करता है। इस संगठन पर आरोप है कि ये फिलिस्तीनियों के घर खरीद कर या कब्जा करके उन्हें बाहर कर रहा है और धीरे धीरे इलाके को यहूदी बस्ती में बदल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने भी कहा है कि एलाद की गतिविधियां कानून के खिलाफ है। इजरायल समर्थक लोग इसे पुरानी धार्मिक जगह बताते हैं, लेकिन कई मानवाधिकार संगठन इसे राजनीति से जोड़े हुए देखते हैं। पीस नाउ नामक इजरायली संगठन ने कहा कि रूबियो का वहां जाना मतलब है कि अमेरिका यरूशलेम पर इस्राएल का पूरा दावा मान रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि मस्जिद अल अक्सा भी अब खतरे में नजर आ रहा है, तो क्या अब भी मुस्लिम देश खामोश रहेंगे। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इस मस्जिद के लिए फिलिस्तीन के मुसलमान किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे अरब देश साथ दे या ना दे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाज़ा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने बताया है कि करीब 10 लाख फिलिस्तीनी अब भी गाज़ा और उसके उत्तरी इलाकों में डटे हुए हैं और उन्होंने दक्षिण की ओर जबरन पलायन करने से साफ इनकार कर दिया है। जबकि लगभग 1,90,000 लोग मजबूरी में अपने घर छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए हैं, क्योंकि इस्राएल उन्हें हमेशा के लिए बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से इस्राएल ने गाज़ा सिटी के कई इलाकों में घर खाली करने के आदेश दिए हैं और रिहायशी टावरों व अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया है। फिलिस्तीनी नेताओं का कहना है कि ये सब लोगों को डराकर शहर छोड़ने पर मजबूर करने की साजिश है।
इसी मंगलवार को इजराइल ने दावा किया कि उसका ज़मीनी गाजा सिटी पर हमला शुरू हो गया है, लेकिन स्थानीय लोग और गवाह कह रहे हैं कि कोई बड़ा ज़मीनी हमला नहीं हुआ। हाँ, इजराइल तोपों और हवाई जहाज़ों से भारी बमबारी कर रहा है और रोबोट से घर उड़ाकर दहशत फैला रहा है ताकि लोगों को भगाया जा सके। मीडिया ऑफिस का कहना है कि 10 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी अब भी अपने घरों और ज़मीन से जुड़े हैं और उन्होंने साफ कहा है कि चाहे कितनी भी बमबारी हो या नरसंहार हो, वो दक्षिण की ओर नहीं जाएंगे। इसके मुकाबले लगभग 1,90,000 लोग दबाव में अपने घर छोड़ चुके हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक गाज़ा सिटी और उत्तरी इलाकों की आबादी कुल मिलाकर 13 लाख से ज़्यादा है। इनमें से लगभग 3,98,000 लोग उत्तरी गाज़ा में रहते थे, जिनमें से ज़्यादातर मजबूरी में पश्चिम की ओर चले गए। वहीं गाज़ा सिटी के 9,14,000 लोगों में से करीब 3,50,000 लोग शहर के पूरब से बीच और पश्चिम की तरफ खिसक गए हैं। पिछले दिनों में जबरन पलायन की रफ्तार और तेज हुई, लेकिन इसी बीच करीब 15,000 लोग वापस अपने घर लौटे भी हैं। ये लोग पहले अपना सामान और ज़रूरी चीज़ें सुरक्षित करने के लिए दक्षिण ले गए थे, लेकिन वहाँ की बदतर हालत देखकर वे वापस लौट आए। दरअसल इजराइल जिन इलाकों को मानवीय सुरक्षित जोन बता रहा है, जैसे खान यूनिस और रफा का अल मवासी इलाका, वहाँ इस समय करीब 8 लाख लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये इलाके भी सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ पर अब तक 109 से ज़्यादा हवाई हमले हो चुके हैं, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इन इलाकों में ना अस्पताल है, ना पानी, ना बिजली, ना खाना, ना पनाहगाह और ना स्कूल। जिंदगी जीना लगभग नामुमकिन है। इजराइल ने जो नक्शा पलायन जोन के लिए बनाया है वो पूरे गाज़ा का सिर्फ 12% है, लेकिन उसमें 17 लाख से ज़्यादा लोगों को ठूंसने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल कंसंट्रेशन कैंप बनाने जैसी पॉलिसी है ताकि उत्तरी गाज़ा और गाज़ा सिटी पूरी तरह खाली हो जाए। इस बीच हमास ने कहा है कि इजराइल उन पर झूठा आरोप लगा रहा है कि वो आम लोगों को मानो ढाल बना रहे हैं और बाहर निकलने से रोक रहे हैं। असल में ये सब दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की चाल है ताकि अपने नरसंहार और जुल्म को छिपाया जा सके। याद रहे 8 अगस्त को इजराइल की सरकार ने नेतन्याहू की उस योजना को मंजूरी दी थी जिसमें गाज़ा को धीरे धीरे दोबारा कब्जे में लेने की बात है, जिसकी शुरुआत गाज़ा सिटी से हुई। 11 अगस्त को इजरायली सेना ने जैतून मोहल्ले यानी दक्षिण पूर्व गाज़ा से हमला शुरू किया, जिसे ऑपरेशन गिदोन 2 नाम दिया गया। इसमें रोबोट से मकान उड़ाना, अंधाधुंध गोलीबारी और जबरन पलायन शामिल था। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक अमेरिकी मदद से इजराइल गाज़ा में हमला कर रहा है। अब तक 65,000 लोग शहीद हो चुके हैं और 1,65,312 घायल हैं, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। इनके अलावा भूखमरी से 428 लोग मारे गए हैं, जिनमें 146 बच्चे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, स्पेन के राजा फिलिपे भियाई ने मंगलवार को गाज़ा पर हो रहे इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि गाज़ा के लाखों लोगों को जो दर्द और मुश्किलें झेलनी पड़ रही है वो बयान से बाहर है। ये बयान उन्होंने मिस्र की यात्रा के दौरान दिया। राजा फिलिपे ने कहा, यह संघर्ष अब एक भयानक मानवीय संकट बन चुका है। सैकड़ों हजार मासूम लोग तकलीफ में हैं और गाज़ा पूरी तरह तबाह हो गया है। दोस्तों, खास बात यह है कि आमतौर पर राजा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन इस बार उन्होंने साफ कहा कि यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पूरा इलाका उथल पुथल और दुख में डूबा हुआ है। दोस्तों, स्पेन की सरकार पहले ही मई 2024 में फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता दे चुकी है। इसके बाद से ही स्पेन यूरोप में इजराइल का सबसे बड़ा आलोचक बन गया है। रविवार को मैड्रिड की सड़कों पर लगभग 1 लाख लोग गाज़ा के समर्थन में उतर आए। इन बड़े प्रदर्शन की वजह से मशहूर वुएल्टा साइकिलिंग रेस का आखिरी फेज रद्द करना पड़ा। इसे लेकर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने प्रदर्शनकारियों की तारीफ की और कहा कि उन्हें इन लोगों पर गर्व है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक गाज़ा में बर्बरता जारी है तब तक इजराइल को खेलों से बाहर रखना चाहिए। दरअसल इजराइल और स्पेन के रिश्ते पहले से ही बिगड़े हुए हैं। 2024 से ही इजराइल का स्पेन में कोई राजदूत नहीं है और पिछले हफ्ते स्पेन ने भी अपने राजदूत को इजराइल से वापस बुला लिया, क्योंकि सांचेज सरकार ने गाज़ा में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए कदम उठाने का ऐलान किया था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।
आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।